आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफ़ी को। और ज्योग्राफ़ी में हमारा चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। ये हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है ड्रेनेज। देखा जाए, देखिए इस चैप्टर में ना थोड़ा बहुत आपको वो लिंक देखने को मिलेगा जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली आपने हिमालय के बारे में पढ़ा था। हिमालय के अलग अलग प्रकार के माउंटेन के बारे में, रिवर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। वो थोड़ा बहुत आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। मतलब कि ये चैप्टर हमारा डायरेक्ट लिंक किससे किया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 से लिंक किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारा ड्रेनेज बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ड्रेनेज का मतलब होता क्या है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा इसी के ऊपर है। चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रेनेज का मतलब ही समझ लेते हैं। ड्रेनेज का मतलब है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज। मतलब कि एक एरिया का जो रिवर सिस्टम है, मतलब कि कोई एक जगह है और वहाँ पे नदी का क्या सिस्टम है, नदी का क्या सिस्टम का मतलब है कि नदी किस तरीके से वहाँ से बह रही है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ड्रेनेज का मतलब रिवर होता है। बस आप इतना भी कहेंगे चलेगा। मतलब कि ड्रेनेज का मतलब, अच्छा कई बार ना हम लोग ड्रेनेज का मतलब नाली समझ लेते हैं, नाला नहीं, वो अलग चीज़ है, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। तो ड्रेनेज का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जगह पर, वहाँ पे यदि नदी है तो नदी का क्या सिस्टम है। नदी का सिस्टम का मतलब कि नदी पतला है, नदी फैला हुआ है, नदी का बहाव बहुत तेज़ है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। कोई दिक्कत इसमें? जैसे हमारे पटना में यहाँ पे जो दीघा है, दीघा में जो गंगा जी पास होती हैं, तो वो कैसा है, एक्चुअली वो बहुत फैली हुई हैं। इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, ड्रेनेज हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चल, तो वही होता है ड्रेनेज का मतलब कि एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह पर रिवर का क्या सिस्टम है। रिवर का क्या सिस्टम का मतलब है कि नदी पतला है, चौड़ा है, तो उसका बहाव तेज है, धीमा है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म और है, ड्रेनेज बेसिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मतलब है कि एक सिंगल रिवर, यानी कि एक सिंगल नदी, एक सिंगल रिवर या फिर एक सिंगल नदी कितने दूर तक के एरिया को ड्रेन कर रहा है। मतलब कि कितने दूर तक के एरिया में उसका पानी फैला हुआ है और कितने दूर तक के एरिया में उस नदी का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज और ड्रेनेज बेसिन में थोड़ा सा फ़र्क है। ड्रेनेज का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया में रिवर का सिस्टम। रिवर का सिस्टम का मतलब है कि नदी सांकरा है, फैला हुआ है, उसका बहाव धीमा है, उसका बहाव तेज है, कैसा है, गहरा है, गहरा नहीं है, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कह देते हैं ड्रेनेज। लेकिन ड्रेनेज बेसिन का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर नदी, वो पर्टिकुलर रिवर, उस नदी का पानी कितने दूर तक फैला हुआ है, या फिर उस नदी का पानी कितने दूर तक इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ने का मकसद है कि ये सब टर्म आपको बार बार आगे चल के मिलेगा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बार मिलेगा। तो ड्रेनेज का सिंपल सा मतलब आप रिवर समझिएगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और ड्रेनेज बेसिन का मतलब आप समझिएगा कि वो पर्टिकुलर रिवर कितने दूर तक के एरिया को कवर किए हुए हैं, मतलब कि उसका पानी कहाँ तक इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हमारा ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड को समझने के लिए आप अपने बुक का डायग्राम देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर डिवाइड होता क्या, पहले आप समझिए इसको, उसके बाद बुक में डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आएगा। अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स इन एन एलिवेटेड एरिया, सच एन अपलैंड इज नॉन एज वाटर डिवाइड। देखिए आपके बुक में डायग्राम क्या दिया हुआ है ना, बीच में एक पहाड़ जैसा उठा हुआ एरिया है और उस पहाड़ के दोनों साइड हमारा क्या बह रहा है, नदी बह रहा है। तो वो जो बीच में पहाड़ जैसा एरिया उठा हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर डिवाइड, या फिर आप उसको अपलैंड भी कह सकते हैं। जो क्या करता है, दो अलग अलग नदी को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे आपके बुक में स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी लिखा हुआ है, मतलब कि दो नदी है और दोनों नदी को डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, वही हमारा बीच में जो एरिया उठा हुआ है, बिल्कुल वही हमारा कहलाता है वाटर डिवाइड। ये आप अपने बुक में डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, तो ये हो गया हमारा वाटर डिवाइड के बारे में। आगे बढ़ते हैं।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हो गया कि जो अमेजन रिवर है ये दुनिया का सबसे लंबा ड्रेनेज बेसिन है। लंबा ड्रेनेज बेसिन का मतलब हो गया कि अमेजन रिवर बहुत दूर तक हमारा फैला हुआ है, यानी कि ये बहुत दूर तक के एरिया को कवर करता है और इसके पानी का इस्तेमाल बहुत दूर तक के एरिया में किया जाता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन हमारा कौन सा है, अमेजन रिवर है। और ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर नदी का पानी कितने दूर तक फैला हुआ है, तो वो हमारा कौन सा नदी है, अमेजन रिवर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया एक तरीके से, इसमें हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अपने सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, अपने चैप्टर के मेन टॉपिक है हमारा ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या हो गया, रिवर सिस्टम, सिंपल आप समझो इसको। तो रिवर सिस्टम हमारे भारत में क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हमारे भारत में ना 2 प्रकार का रिवर सिस्टम है। द इंडियन रिवर्स सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। तो हमारे इंडिया में रिवर को 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया है रिवर सिस्टम को। पहला है हिमालयन रिवर्स, जो नदी कहाँ से निकलेगी, हिमालय से निकलेगी। और दूसरा हमारा है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स का मतलब हो गया वो नदी जो कि पानी से 3 हिस्सों से घिरा हुआ है। बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो हमारा साउथ इंडिया, और थोड़ा सा गहराई से आप जानना चाहते हैं तो कहाँ से कहाँ तक का एरिया, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, ये सब हमारा नीचे वाला एरिया जो है ये हमारा पेनिनसुलर रिवर में आएगा। हालांकि इसके अंदर रिवर होता है, ये पेनिनसुलर एरिया हमारा हो गया और इस एरिया के अंदर हमारा रिवर है। उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं। अपना पहला टॉपिक क्या था हमारा, द हिमालयन रिवर। इसमें हमारा बेसिकली 3 रिवर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग पेनिनसुलर रिवर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला हिमालयन रिवर हमारा क्या है देखा जाए। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है कि हिमालय से जो अधिकतर नदी निकलती है ना वो हमेशा बहते रहती है। पेरिनियल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फ्लो। कॉन्टिन्यूअस फ्लो का मतलब है कि हिमालय से जो नदी निकलेगी वो कभी भी हमेशा के लिए सूख नहीं सकती है, वो हमेशा पानी वहाँ से निकलता रहेगा। जैसे गंगा, क्या गंगा कभी सूखती है, नहीं। उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मपुत्र, उसी प्रकार से हमारा इंदस, ये ऐसे कुछ नदियां हैं हिमालय से जो निकलती हैं वो कभी भी सूखती नहीं है, हमेशा लगातार पानी के रूप में बहते रहती है। ठीक है, आगे। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये हो गया कि इस नदी में आपको सालों भर पानी देखने को मिल जाता है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the mountains। इस रिवर में ना 2 तरह से पानी हमारा आता है। पहला तो पानी वही जो पहाड़ से पिघलेगा, बर्फ पहाड़ का जो पिघलेगा, मतलब कि ग्लेशियर जब हमारा पिघलेगा तो वो पानी के रूप में निकलेगा, पहला पानी वो हो गया। और दूसरा, इस वो रिवर के पानी का जो मात्रा बढ़ा देता है वो हमारा होता है बरसात का पानी। और सुन रही है, जैसे हमारे पटने से गंगा जी यानी कि गंगा रिवर पास होती है, तो जैसे हमारे पटना में बारिश होगा तो ये बारिश का पानी सारा कहाँ जाएगा, गंगा जी में ही जाएगा, जिसकी वजह से उसका लेवल क्या होता है और थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है। वही बात इसमें है। तो जो हमारा हिमालय रिवर है वो उसको बेसिकली पानी 2 जगह से मिलता है। पहला तो हिमालय में जो हमारा ग्लेशियर है वहाँ से, और दूसरा हमारा बरसात से। ठीक है, आगे। अब इसमें हमारा आगे कहा गया है दीज रिवर्स कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। अच्छा, गॉर्जेस का मतलब क्या होता है, देखिए आपके बुक में भी डायग्राम दिया गया है, आप उसको ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा। गॉर्जेस का मतलब होता है कि दोनों तरफ पहाड़ है और उसके बीच से पानी हमारा धीरे धीरे पास होते होते निकल रहा है। और हिमालय रिवर बेसिकली हमारा ऐसे ही निकलता है। मतलब कि ये जो गंगा नदी आप इतना बड़ा देखते हो पटना में, क्या इतना बड़ा ये शुरुआत से होती है, नहीं। जब ये हिमालय से निकलती है ना, ये बहुत ही छोटे छोटे धाराओं में निकलती है, और बहुत सारे धाराएं जब एक साथ मिल जाती है तो गंगा नदी हमारा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वो जो आप अपने बुक में डायग्राम देख रहे हैं गॉर्जेस का, उसी प्रकार के रूप में हमारा गंगा नदी हिमालय से निकलती है। और जब वो बहुत सारे हमारे गॉर्जेस आपस में मिलते हैं, यानी कि अलग अलग पहाड़ के बीचों से पानी निकल निकल के बूंद बूंद के रूप में, धारा के रूप में जब एक जगह पे वो इकट्ठा होती है तो हमारा बिल्कुल एक बड़ा गंगा जी दिखने को मिलता है। ठीक है, आगे। उसके बाद दे कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। अब जो गंगा नदी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा हिमालय है,
हिमालय नदी यानी कि जैसे हमारा गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, इंदस हो गया, जब ये हिमालय से निकलती है ना तो अपने साथ सिल्ट के साथ साथ बालू ये सभी लेके आती है ऊपर से। मतलब कि अपने साथ थोड़ा बहुत धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर ये सभी वहाँ से वो लोग लेके निकलती है, ठीक है। और जैसे जैसे वो लोग वहाँ से नीचे आती हैं वैसे वैसे इन सभी में मात्रा जो है धीरे धीरे मिट्टी ये सबका और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आगे, दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज, और इन सब नदी के पास ना एकदम बहुत अच्छे अच्छे डेल्टा भी देखने को मिलता है। डेल्टा का मतलब क्या समझते हैं आप? डेल्टा का मतलब बेसिकली वो एरिया होता है जो कि पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा फर्क क्या है, रिवर से घिरा हुआ होगा। इसको हम लोग रिवराइन आइलैंड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है वो आइलैंड जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर जो कि रिवर वाटर के थ्रू फॉर्म किया गया है, ठीक है। अपने आप होता है ये सब चीज़, हम लोग नहीं करते हैं इसको। आगे फिर, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो हमारे पास इंडिया में खास करके 3 हिमालयन रिवर हैं मेजर, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड ज्वाइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये तीनों का तीनों नदी बहुत लंबे होते हैं। इन सभी के बारे में जब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। मतलब कि ये नदी हमारे सबसे पहले तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, और साथ ही साथ इन सारे नदी का अपना अलग अलग बड़ा बड़ा ट्रिब्यूटरी भी होता है। ट्रिब्यूटरी का मतलब हो गया मेन नदी है और वो नदी हो गया हमारा अलग अलग हिस्से में बट गया, तो जो अलग अलग हिस्से में बट गया वही हमारा कहलाता है ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। आगे, अब रिवर सिस्टम क्या होता है, वही रिवर सिस्टम का मतलब क्या देख लो। अ रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। यानी कि रिवर और रिवर का जो ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि रिवर हमारा बिल्कुल नदी जा रहा था, बह रहा था, और वो क्या हो गया अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो नदी के साथ साथ उस नदी के जो ट्रिब्यूटरी हैं उन दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, रिवर सिस्टम कह देते हैं। जैसे हमारा जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी हमारा एक अपने आप में तो नदी है ही, और ये भी अलग अलग जगहों पर ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती हैं, मतलब कि ये भी अपने अपने पानी को अलग अलग दिशाओं में फैला देती है। तो गंगा भी हमारा क्या होगा, एक रिवर सिस्टम कहलाएगा, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो रिवर सिस्टम का मतलब होता है नदी के साथ साथ उसके ट्रिब्यूटरीज को भी जब हम लोग कैलकुलेट करने लगते हैं तो हमारा पूरा कहला जाता है एक बार में रिवर सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ट्रिब्यूटरीज का सिंपल सा मतलब क्या समझा आपने, मेन धारा जो हमारा पानी का है वो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसी को हम लोग ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और रिवर और ट्रिब्यूटरी दोनों को एक साथ हम लोग क्या कह देते हैं, रिवर सिस्टम कह देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपने एक एक करके तीनों नदी के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा इंदस रिवर सिस्टम, उसके बाद फिर हमारा होगा गंगा वाला, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र वाला होगा। तो इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास से। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।